अगर आप क्लास 10th साइंस का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपको अंत तक देखनी है। कहाँ तक? अंत तक। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको विज्ञान में पूरे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। और ये पाठ कौन सा है? चैप्टर 10। जो चैप्टर 10 है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। इस पाठ से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको मैं तुरंत बताए दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भ्रम में ना रहें केवल एक ही चैप्टर तैयार करेंगे तो क्वेश्चन और हमारी एग्जाम की तैयारी हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन कोई ना कोई बनता है। तो जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ साइंस के। तो जो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन है उनको अच्छे से आप पढ़ लें। आप वीडियो को पूरा देख के सारे क्वेश्चन तैयार कर लें। ऐसा नहीं है वीडियो को आधा अधूरा छोड़ देते हैं और पढ़ते नहीं है मेहनत करके। हाँ, तो आप क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। देखो, इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर जो 9 है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी बुक के हैं, यूपी बोर्ड के लिए हैं। ठीक है, और अन्य जो बोर्ड हैं एनसीईआरटी के, उनके लिए भी ये है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, इससे पहले की वीडियो जो प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन की थी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थी, तो उसकी वीडियो जो है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लें। और 10वां चैप्टर जो है फिजिक्स की मैं तैयारी करा रहा हूं, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी चैप्टर वाइज करा दूंगा। ठीक है, अगर आप उतना ही पढ़ के जाते हैं जितना मैं वीडियो में बताता हूं तो आप 80 से 85% तक आप स्कोर करेंगे साइंस में। किसमें? साइंस में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन को समझ लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। ठीक है, देखो आओ पहले जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो देखो उत्तर देखेंगे, मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। आपको याद कर लेना है कि समझ लेना है, याद और रटना नहीं है। ये रटने की जो आदत है वो आपको फेल भी करा सकती है। क्या पता आप क्वेश्चन रट के जाएं और एग्जाम में लिखने बैठे और पता चला भूल गए, तो ऐसा ना करें। आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो कुछ भी टॉपिक, अगर जो कोई भी कीवर्ड याद है, अभी मान लो कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य है, तो आप जानते हैं कि रेटिना का जो मुख्य कार्य है वो प्रतिबिंब का बनना है हमारी आंख में। तो आप इतना जानते हैं, ये कीवर्ड जानते हैं, तो आप इसको बना के लिख देंगे कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है, बहुत ही आसानी से। तो बट कीवर्ड को ध्यान में रखें, जो कीवर्ड क्वेश्चन में यूज होता है, ताकि आप उससे लिख दें टॉपिक बनाकर। और इतना तो याद किया नहीं जा सकता। अगर मैं कहूं कि आप पूरी बुक याद कर लेंगे, नहीं याद किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो चीजें समझ पाऊं और उसको कीवर्ड के रूप में ऐड करके क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिख के आना। ठीक है, तो देखो, मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। बहुत ही आसान है। देखो, हमारा मस्तिष्क जो है, अभी मैं कहूं हाथी तो आपके दिमाग में हाथी का चित्र उभर आया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क को ऑलरेडी पता है, हमने सीखा है। ठीक है, अभी मैं कहूं पेन तो आपको, आपका जो दिमाग है वो तुरंत इमेज बनाएगा आपके मस्तिष्क में कि पेन आपने देखा है। और तुरंत अगर आपने कुछ भी सोचा, अभी मान लो रेलगाड़ी सोची, आपने ट्रेन सोची, तो ट्रेन का जो इमेज है वो आपके दिमाग में बन रहा है। तो यही कह रहा है कि जो मनुष्य की आंख है और आंख का में जो रेटिना है वो क्या करती है, प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना बनाती है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान जो है वो किसका होता है, हमारे मस्तिष्क को होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य है वो क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर आप देखेंगे, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखो, दूरदृष्टि दोष जो है उससे क्या होता है, मनुष्य को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, बट होता क्या है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि जो दूरदृष्टि दोष होता है, दूर, यहाँ पे दूर लिखा हुआ है, दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं जो हैं वो दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं जो हैं वो दिखाई देती हैं, बट निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं जो हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, दिखाई देती हैं। और देखो, अभी मैं कहूँ निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो इसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, राइटिंग आप समझ लीजिएगा, बहुत
अच्छी नहीं है। निकट की वस्तुएं जो हैं वो दिखाई देती हैं किसमें, निकट दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई जाती हैं और जबकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, नहीं दिखाई देती हैं। तो ये अंतर आपको समझ लेना है। पता चले आप निकट दृष्टि दोष पूछा गया, आप दूर दृष्टि दोष की परिभाषा लिखाएं, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष पूछा गया तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिखाएं। देखो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। बस आपको ये समझ लेना, यही फंडा है, ठीक है। देखो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित दूरी लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का। जो दूर दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का, याद कर लेंगे। उत्तल लेंस जो है उसका प्रयोग हम करते हैं क्या, दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल अपवर्तन क्या है, तो इसकी परिभाषा आप देखेंगे। वायुमंडल में गर्म वायु तथा ठंडी वायु की परतें होती हैं, ठीक है। वायुमंडल में गर्म वायु और ठंडी वायु की परतें होती हैं, हम सभी जानते हैं, तथा ठंडी वायु का अपवर्तनांक गर्म वायु की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। वायुमंडल के इन परतों के, आगे देखेंगे, वायुमंडल के इन परतों के कारण प्रकाश में उत्पन्न अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये परिभाषा जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन की परिभाषा आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं जो हैं वो निम्नलिखित होती हैं, ठीक है। क्या परिवर्तन होती हैं, पहला तारे का टिमटिमाना, ये वायुमंडलीय घटनाएं ही हैं, अपवर्तन की घटनाएं ही हैं, ठीक है। दूसरा देखो, तारे की स्थिति का वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, तीसरा है ग्रहों का न टिमटिमाना, ये भी किसका कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है, ठीक है। चौथा देखो, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, ये किसका घटनाएं हैं, ये किस पर आधारित घटनाएं हैं, वायुमंडल की अपवर्तन पर आधारित घटनाएं हैं, ठीक है। अभी मान लो बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ ले कि तारों का टिमटिमाना किस पर आधारित घटनाएं हैं, तो आप किस पर लगा देंगे, तब आपको याद रखना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन पर, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आपको समझ लेना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका कारण तथा निवारण लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष, देखो आपके क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इस पार्ट से चैप्टर में क्वेश्चन आए तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष इसमें क्या पूछेगा, इसमें परिभाषा पहले पूछेगा कि क्या है, ठीक है। फिर क्या पूछेगा, कारण पूछेगा कि ये किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है। फिर क्या पूछेगा, निवारण पूछेगा। निवारण क्या मतलब, कैसे इसको सही तरीके से क्या कहते हैं, शुद्ध किया जा सकता है। तो सही तरीके से शुद्ध कैसे, लेंस का प्रयोग ही करेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें दूर दृष्टि दोष भी पूछा जा सकता है, तो इसमें भी यही परिभाषा, कारण, निवारण, तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को। और नेक्स्ट क्या तैयार कर लेंगे, ये आप देख लें, जो नेत्र है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, अगर ये पूछा जा सकता है तो आप इसको भी पढ़ लेंगे, सभी भागों को पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, बट मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या पढ़ लेंगे, नेत्र की सामंजन क्षमता। बस इतने ही क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, सामंजन क्षमता, ठीक है। नेत्र की सामंजन जो क्षमता है उसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखो, कारण हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो आपने निकट दृष्टि दोष के बारे में समझ लिया। अब इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण है। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे उनकी फोकस दूरी का कम हो जाना, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास का बढ़ जाना। और तो ये दो जो प्रमुख कारण है वो क्या है, वो निकट दृष्टि दोष के हैं। नेक्स्ट, इसका निवारण क्या है निकट दृष्टि दोष का, तो इसका निवारण है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, क्या दूसरी चीज क्या याद रखनी है, देखो जो दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है बट आप समझ लेंगे। दूर दृष्टि दोष में आपको क्या करना है, इसमें कौन सा जो निवारण के लिए यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ निवारण, ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष के लिए। हमने पढ़ा कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे अभी तुरंत जस्ट पढ़ा, देखो यहाँ पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या लिखा है, देखो उचित दूरी के
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि अवतल लेंस का प्रयोग जो है वो दूर दृष्टि दोष के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा उपयोग, अवतल लेंस निवारण के लिए। ठीक है, अवतल लेंस, तो ये याद रखना। ठीक है, इसमें भटकना नहीं, पता चले दूर दृष्टि दोष में अवतल लिखाएं और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लिखाएं, तो इससे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निवारण में इसके क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने 4 ये क्वेश्चन बताए और जो अन्य क्वेश्चन बताए हैं वो इसी पाठ के थे, तो उनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना था। ठीक है, तो ये वीडियो आपने देख के आपने मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के जितने भी क्वेश्चन थे वो समझ लिए हैं और इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन तैयार करके अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो विद्युत चैप्टर है उसके क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तब तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। क्यों? क्योंकि उस वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो तभी आपके पास पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको ऑन करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो और पढ़ते रहो।